अपनी बूढ़ी माँ के खातिर वो जो धूप तपिश में जल करके मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चलाती है, भूचाल की तरह कोई शख्स आया और आंधी और तूफान की तरह एक साइड हो गया, चला गया। मैंने शेर लिखा है नगमा को, नगमा के लिए है। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया, नहीं पाया जो मेरा था वो मेरा हो नहीं पाया, आंखों में आंसू थे मगर रो नहीं पाया। नगमा तो रो रही है बेचारी, आप बोलने के कगार पे नहीं है, बोलने की मतलब उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं क्या। एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक कतरा अब समंदर नजर आता है, कहाँ बनाऊं अपने शीशे के घर, हर एक के हाथ में पत्थर नजर आता है। वही वीडियो तो मैंने देखा, तो जब मैंने एक गीत लिखा था उनके ऊपर, वो बच्चों को लेकर के जो चला रही है, मैंने गीत में तो पढ़ा भी है ना। जी सर। तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था आलिया, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। दर्शकों से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9973454693। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंचार न्यूज। मैं आलिया, अभी हम नगमा के घर पे उपस्थित है और यहाँ पे हम आए हैं तो देखे जो हमारे शायर हैं मौलाना साहब आए हुए हैं, इनके घर से बहुत दूर से चल के आए हैं। हम इनसे मिलने आए हैं जो आखिर अपने लफ्जों में, दो लफ्जों में इतना अच्छा शायरी या गाना को बयां किए हैं जो आप सुनिएगा तो आपका दिल छू जाएगा। आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे गरीब को आप अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं नगमा से मिलने आया हूँ और नगमा का मैंने इंटरव्यू देखा था और वो उस इंटरव्यू में वो जो अपनी आप बीती बातें, उनके साथ जो हालात हैं, वो अपनी दुख भरी कहानी को जो बयान कर रही थी, बोल रही थी, तो यकीन जानिए मेरा दिल अंदर से झंझोर दिया, मेरा दिल अंदर से तड़पने लगा। समझिए कि आंख से आंसू मेरे निकलने लगे। मैं इनकी बातों को सुन रहा था तो मेरा भी दिल चाहा। मैं बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कब उनसे मुलाकात हो और मिलने के लिए आप तड़प रहे थे। तड़प रहे थे क्योंकि सर आप जो गाना लिखे नगमा के लिए थोड़ा बयां करके हमारे दर्शक को बताइए। अच्छा, वो मैंने लिखा था। असल वो गीत मेरी है लेकिन दास्तान नगमा की है। मैंने लिखा है, वो मैं पढ़ देना। गीत आपकी है लेकिन उसमें दर्द जो भरा है वो नगमा का है। वो नगमा का है। मैंने गीत लिखा है, मतलब समझिए कि मैंने जो कलम उठाया और लिख दिया उनकी कहानी को, बस पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। सुन लीजिएगा। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी, दिल पर रख कर हाथ ये सोचो नगमा की ये दर्द कहानी। भूखी प्यासी रिक्शा चलाती, भूखी प्यासी रिक्शा चलाती, आंखों से बहते पानी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। शेर देखिएगा। अपनी बूढ़ी माँ के खातिर वो जो धूप तपिश में जल करके मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चलाती है और 2 पैसे 100 रुपये 200 रुपये कमा करके अपने घर परिवार की परवरिश करती है, कमा खिलाती है। मैंने शेर लिखा है, देखिएगा, शेर हाजिर है। वो बूढ़ी माँ की खातिर वो धूप तपिश में जलती है। कौन? नगमा। बूढ़ी माँ की खातिर वो धूप तपिश में जलती है, गोद में लेकर बच्चों को भी मेहनत से वो कमाती है। देश की बेटी रो रो के हाल, देश की बेटी रो रो के अपना हाल सुनाती है। झिटकियाँ की रखने वाली, झिटकियाँ की रखने वाली, नाम है जिसका नगमा रानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। और नगमा के जिंदगी में भूचाल की तरह कोई शख्स आया और आंधी और तूफान की तरह एक साइड हो गया, चला गया। मैंने शेर लिखा है, आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बयां क्या करना चाह रहे हैं, आपके हम तो गाना से समझ जाएंगे, गीत से समझ जाएंगे। जी। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया, नगमा को, नगमा के लिए है।
प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया सर? अब उनकी जो शादी हुई, उनकी जिंदगी में जो आया चांद बन करके, और वो चांद छुपा रुस्तम निकला और चला गया। सर तो आपकी शेर देखिएगा, प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया, मौत के आने से पहले ही, मौत के आने से पहले ही जिंदा मुझको मार दिया। अब तो ये जिंदा लाश ही तो है, जो मैं बोली भी है कि मैं एक इंसान तो हूँ लेकिन मैं एक जिंदा लाश जी रही। मैंने शेर लिखा है तो कोई गलत थोड़ी लिखा है। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया, मौत के आने से पहले ही जिंदा मुझको मार दिया। घुट घुट के मैं मरने लगी हूँ, घुट घुट के मैं मरने लगी हूँ, ये है मेरी कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी, दिल पर रख कर हाथ ये सोचो, नगमा की ये दर्द कहानी। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा हमारे मौलाना साहब बोले हैं। उसका दास्तान जो थे ना, वो लफ्जों में बयां कर दिए हैं। क्या वो जिंदगी जी रही है। अभी नगमा भी हम लोग के साथ ही है, वो कैमरा के सामने नहीं आ रही है, वो बिलक बिलक के रो रही है वो दास्तान सुनकर। सर और क्या कहना चाहते हैं, क्या शेर, और आप तो बहुत बड़ा शायर है, क्या और शायरी मेरे दर्शकों को बड़ा शायर नहीं हूँ, एक छोटा मोटा बस थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। सर आप नहीं हम मान सकते, क्योंकि आरती छोटू का जो मैटर था उसमें सर आप बहुत बड़ा आपका फेस आया था, आप बहुत वायरल हुए थे, आप बहुत बड़े चेहरे हैं सर, कैसे ऐसे छुपा सकते हैं? आरती मुझे अभी तक मुझे भाई मानती है, और वो कहती भी है कि मैं जब तक मेरी हयात मैं जिंदा रहूंगी, मैं भाई बहन का फर्ज आपके साथ निभाती रहूंगी। अभी भी उनका फोन आता रहता, बातचीत होती रहती है, फोन भी करती है, खबर खरीद लेती रहती है। तो ये कि उनकी मोहब्बत है, ये उनकी शफकतें हैं। बहरहाल मैंने नगमा के लिए एक शेर पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। नगमा क्या कह रही है, कहा कि जो मेरा था वो मेरा हो नहीं पाया। उनकी जिंदगी के शरीक हयात के मुतालिक मैं बोल रहा हूँ। उनकी जिंदगी में जो भूचाल आया, जिंदगी में लाइफ पार्टनर जो आया, हालात आए, मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। तो वो कह रही है कि जो मेरा था वो मेरा हो नहीं पाया, जो मेरा था वो मेरा हो नहीं पाया, आंखों में आंसू थे मगर रो नहीं पाया। वाह वाह, क्या सर, दिल को छूने। नगमा कह रही है कि जो मेरा था वो मेरा हो नहीं पाया, आंखों में आंसू थे मगर रो नहीं पाया। उसने कहा था, उसने कहा था, यानी उसने कहा था नगमा की वो, उसने कहा था कि हम मिलेंगे। नगमा से वादा किया था कि उसने कहा था कि हम मिलेंगे ख्वाबों में, पर बदकिस्मती मेरी कि मैं आज तक सो नहीं पाया। क्या बात है सर, क्या बात है। और क्या मैं बयान करूं ये नगमा के लिए। नगमा तो रो रही है बेचारी, आप बोलने के कगार पे नहीं है, बोलने की मतलब उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं क्या बोलूं, कुछ बोल पाए, क्योंकि बात ही ऐसी हो रही है तो अंदर से तो दिल भर ही जाता है। तो कहा कि एक अजीब सा मंजर नजर आता है, एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक कतरा अब समंदर नजर आता है, कहाँ बनाऊं अपने शीशे के घर, हर एक के हाथ में पत्थर नजर आता है। वाह क्या बात है सर, आप तो बहुत बड़े शायर है। देखिए हमारी नगमा का कहानी तो आप जानते हैं, कितनी बुरी स्थिति में वो रह रही है। हमारे जो भी अधिकारी हैं, हम उसे अपील करना चाहिए, हमारे सरकार से हम अपील करना चाहिए, रहने के लिए इसके पास घर भी नहीं है सर, कुछ ना कुछ इसका आर्थिक मदद कर दीजिए जी, अच्छा जिंदगी जी पाएगी। अभी दो भाई है, दोनों मतलब माइंड से डिस्टर्ब है, बेचारी बहुत बड़ी स्थिति में, एक बच्चा को पाल रही है गोदी में उठाकर, रिक्शा चलाती है, टोटो चलाती है, तो गोदी में उठा के ले जाती है उसको। जी जी सही है। वो मैंने वही वीडियो तो मैंने देखा, तो जब मैंने गीत लिखा था उनके ऊपर, वो बच्चों को लेकर के जो चला रही है, मैंने गीत में तो पढ़ा भी है ना जी सर। तो उनकी ये कहानी है, यकीन जानिए इतनी दुख भरी कहानी है। मैं अपने चाहने वाले से बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी बहन है, ये देश की बेटी है, और आज परेशान हाल रोडों पे भटक रही है। अगर ये कड़ी धूप में पसीना सर से लेके पैर तक उनका चूता है, लेकिन वो मेहनत। लोग गलत गलत कमेंट करते हैं भाई, कमेंट करते नहीं, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, कुछ कमेंट किसी लड़की पे मत कीजिए, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाइए। कहा एक शेर है कि मैं पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ कि
तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, नगमा कह रही है तकदीर क्या लिखूं मुकद्दर के सामने, कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो अफसोस ना था आलिया, तन्हा मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। ये नगमा की दिल की आवाज कह रही थी। मैं अब मेरी जबान और नगमा की कहानी थी ये। अच्छा सर, और जो मतलब उनकी कहानी होती है, उनकी मोहब्बतें होती है, उनको मैं लिखता बयां हूँ, करते हैं। बयान करते हैं और तरन्नुम में गाते हैं। दावतें बहुत सारी आती है, तो मेरा कॉन्टेक्ट भी नंबर दर्शकों से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9973454693, 9973454693। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी को शादी में अगर सेहरा पढ़वाना हो या प्रोग्राम करवाना हो तो इस नंबर पे जरूर आप लोग इस नंबर पे मुझसे कीजिएगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं जरूर दिल और जान से। मुहसिन आलम जी थे हमारे साथ, जो अभी आप लोग को नगमा की कहानी बताए हैं। आप लोग इस जो नंबर दिए हैं इस पे कांटेक्ट करके आप लोग मिल सकते हैं सर से। और सर बहुत ही अच्छा गाए हैं, बहुत ऐसे गरीब बेटी बहू का मदद करते हैं सर, सब पे गाना गाते हैं, अपना जुबान से जो है बयान करते हैं। आप लोग का क्या राय है, क्या अच्छा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।